आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर की बिजली वाली मुसीबतें ऐसा लगता है बढ़ने जा रही हैं। बढ़ने इसलिए जा रही हैं क्योंकि नॉर्दर्न रीजन पावर कमेटी एनआरपीसी की एक मीटिंग कल होने जा रही है। इस मीटिंग का एजेंडा ऑलरेडी तय था। उस एजेंडे में पावर के ऊपर बात तो होनी थी, लेकिन अब इस मीटिंग का एडिशनल एजेंडा आ चुका है और एजेंडा की कॉपी मेरे पास है। यह मीटिंग कल 11 बजे के बाद होगी और इस मीटिंग में कल तफसीलन बात की जाएगी कि नॉर्दर्न ग्रिड लो फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट हो रही है। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? आपको याद होगा 2012 में 31 जुलाई को लगभग एक दिन के लिए पूरे उत्तरी भारत में बिजली बंद हो गई थी और उसका कारण था कम फ्रीक्वेंसी पर भी बिजली का चलाना और पावर सब्सिडरीज का, यानी जितनी भी स्टेटें हैं वो स्टेट्स ओवरड्रॉ कर रही थी। यानी आपकी बिजली की ज़रूरत है और जो ऑलरेडी आपको जितनी बिजली आपको एलोकेट की गई है, आप उस बिजली से ज़्यादा बिजली जो है वो ले रहे हैं और उसके कारण ओवरड्रॉवल के कारण फ्रीक्वेंसी में फ्लक्चुएशंस आई और नतीजा ये निकला कि मुकम्मल तौर पर ग्रिड कोलैप्स हो गया। उसी ग्रिड कोलैप्स को रोकने के लिए उसके बाद एक कमेटी बनाई गई थी और उस कमेटी ने यह कहा था कि आपको फ्रीक्वेंसी 49.50, 49.90 और 50.2 या 5 के करीब करीब जो है फ्रीक्वेंसी रखनी है। इस फ्रीक्वेंसी के बीच में ही आपकी बिजली चलनी चाहिए। लेकिन एनआरपीसी कल ये डिस्कस करेगा कि लो फ्रीक्वेंसी पर नॉर्दर्न ग्रिड को ऑपरेट किया जा रहा है। इसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि पिछले कुछ महीनों से डिमांड जो है वो बढ़ गई है और जो आईईजीसी ने मैंडेट की है फ्रीक्वेंसी 49.9 टू 50.5, इसी पर इस ग्रिड्स को ऑपरेट करना है। ये रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर्स के लिए भी मुश्किल हो गया है, स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर्स के लिए भी मुश्किल हो गया है और यहां तक कह दिया गया कि मार्च 2022 में फ्रीक्वेंसी जो है वो 73.42% वक्त जो है वो इस बैंड से नीचे या ऊपर रही है। और यह भी कहा गया कि लार्ज जनरेशन आउटेजेस इस टाइम में देखी गई हैं और कोई कंटिजेंसी इवेंट उसके कारण जो है और ज्यादा फ्रीक्वेंसी ड्रॉप होगी और ओवरड्रॉवल 49.90 हर्ट्ज से नीचे जो है उसको फौरन रोक दिया जाना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया तो इससे नॉर्दर्न ग्रिड को खतरा हो सकता है और नतीजतन नॉर्दर्न ग्रिड कोलैप्स करेगा। और अगर नॉर्दर्न ग्रिड ने कोलैप्स किया तो आज जो बिजली आपको मिल भी रही है वो बिजली मुकम्मल तौर पर बंद हो सकती है। यह एनआरपीसी की मीटिंग में कल डिस्कस होने जा रहा है। इसी के चलते जम्मू कश्मीर को भी एक चिट्ठी लिखी गई है और चिट्ठी में साफ तौर पर यह कहा गया है कि जब फ्रीक्वेंसी प्रोफाइल जो है पिछले 4-5 हफ्तों में वो डिटीरिएट हुई है और ऑपरेशंस जो हो रहे हैं वो बहुत कम वैल्यूज पर हो रहे हैं और इसके लिए बताया गया है कि ओवरड्रॉ कर रही हैं कुछ स्टेट्स और ओवरड्रॉवल के कारण नॉर्दर्न रीजन की स्टेट्स कुछ ओवरड्रॉ कर रही हैं, उसके कारण जो है ये फ्रीक्वेंसी कम हो रही है। और सिर्फ इतना ही नहीं, एनआरएलडीसी को रेडियल फीडर्स जो है वो खोलने पड़े थे ताकि फ्रीक्वेंसी गिर रही है, गिरती फ्रीक्वेंसी के डिक्लाइन को रोकने के लिए और ओवरड्रॉवल को रोकने के लिए। यानी अब स्टेट्स को ओवरड्रॉ भी करने नहीं दिया जाएगा और इसमें साफ तौर पर 3 स्टेट्स का नाम लिया गया है, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। तीनों स्टेटें ओवरड्रॉ कर रही हैं, तीनों स्टेट्स बिजली ओवरड्रॉ कर रही हैं। यानी आज जो आपको 550 मेगावाट जम्मू के लिए और 700 मेगावाट कश्मीर के लिए मिली, 1250 मेगावाट जो आज हमें मिली है बिजली, ये इस बिजली को लेकर भी कहा जा रहा है कि मोर ऑफन जम्मू कश्मीर जो है वो ओवरड्रॉ कर रहा है। इसी ओवरड्रॉवल को रोकने के लिए और ये इंश्योर करने के लिए कि ग्रिड कोलैप्स ना करे, जम्मू कश्मीर को एक चिट्ठी लिखी गई है। चिट्ठी भी मैं आपको बताऊंगा और साथ में यह भी कहा गया है कि पावर प्राइसेस जो पूरे मुल्क में है वो भी बहुत बढ़ गई हैं, डिमांड कंजेशन दोनों चीजें बढ़ गई हैं। इसके चलते नॉर्दर्न रीजन पावर कमेटी कल ये डिस्कस करेगी कि
जितनी भी स्टेट्स में इस वक्त कर्टेलमेंट की दिक्कत और परेशानी लोगों को झेलनी पड़ रही है, इन तमाम स्टेट्स को यह कहा जाए कि आप अपनी इंटरनल जनरेशन बढ़ाएं। इंटरनल जनरेशन का मतलब यह हो गया कि जो जम्मू कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पास एकमात्र बगलियार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है और उसके अलावा कुछ और छोटे छोटे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जो मिलकर 308 मेगावाट के करीब करीब बिजली बनाते हैं, इनको कहा जाए कि आप अपनी जनरेशन बढ़ाएं। आपको जानकर हैरानी होगी कि बगलियार फेज 1 450 मेगावाट का बिजली तो बना रहा है, लेकिन बगलियार फेज 2 बंद है, यानी उसमें भी 450 मेगावाट बिजली बनती है, लेकिन उसमें बिजली नहीं बन रही। जब आप जम्मू कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड से पूछते हैं तो वो कहते हैं कि जनाब पानी नहीं है, पानी ना होने के कारण हम बिजली जनरेट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन वहीं हैरत यह होती है कि बाकी तमाम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स में पानी भी है और बिजली भी जनरेट हो रही है, लेकिन बगलियार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का एक फेज 450 मेगावाट बना रहा है और दूसरा फेज मुकम्मल तौर पर बंद पड़ा हुआ है। और आपको यह भी जानना जरूरी है कि यह 450 भी मुकम्मल तौर पर आपको नहीं मिल रहा है। इस 450 में से भी कुछ कमिटमेंट्स जम्मू कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की अलग अलग स्टेट्स के साथ है। इसमें मेरी जानकारी के मुताबिक हरियाणा के साथ कोई कमिटमेंट है। दूसरा ये कि दूसरा जो फेज है वो आखिरकार बंद क्यों है, उसे कब तक ऑपरेशनलाइज किया जाएगा, और ये सवाल बगलियार से क्यों नहीं पूछा जा रहा, स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड से पूछा क्यों नहीं जा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, नॉर्दर्न रीजन लोड डिस्पैच सेंटर की जो इतलात है उसके मुताबिक आज 1250 मेगावाट जम्मू कश्मीर को मिला सुबह 3 बजे और शाम को 8 बजे। कल का की सूरत हाल मैंने आपको बताई थी। अब आज और थोड़ी सी चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। पहली बात तो ये नेशनल लेवल का क्राइसिस है। 7000 मेगावाट के करीब करीब नॉर्दर्न रीजन लोड डिस्पैच सेंटर में, नॉर्दर्न रीजन में 7000 मेगावाट की शॉर्टेज है बिजली की। और इस नॉर्दर्न रीजन में उत्तर प्रदेश आता है, राजस्थान आता है। इन दो बड़ी स्टेट्स में बहुत बड़े पैमाने पर बिजली की प्रोडक्शन होती है, थर्मल पावर बहुत बड़े पैमाने पर बनती है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का कंटेंट वहां पर कम है। जम्मू कश्मीर में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर तो बनती है, लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि स्टेट सेक्टर में केवल बगलियार है, बाकी सारे प्रोजेक्ट बगलियार, उसके अलावा कुछ छोटे मोटे और कुछ प्रोजेक्ट्स हैं। लेकिन जो बड़े प्रोजेक्ट हैं, चाहे सलाल है, सलाल के अलावा किशनगंगा है या बाकी प्रोजेक्ट्स हैं, वो तमाम प्रोजेक्ट्स जो हैं एनएचपीसी के पास हैं। सेंट्रल सेक्टर में वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर तैयार करते हैं और जब तैयार करते हैं तो वो उसमें से 12% जम्मू कश्मीर को मिलता है और बाकी सारी की सारी बिजली जो है वो बेचते हैं अलग अलग पावर, अलग अलग स्टेट्स को। और इसका मतलब साफ तौर पर सेंट्रल सेक्टर के प्रोजेक्ट्स का तो हमको कोई ज्यादा फायदा नहीं है, लेकिन स्टेट सेक्टर में जो एक प्रोजेक्ट हमारा बगलियार है या उसके अलावा कुछ और छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हैं, उसका फायदा जम्मू कश्मीर को होना चाहिए था, मगर वो भी नहीं हो रहा है। लेकिन जो हम कर रहे हैं इस वक्त, जैसा कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की सरकार बहुत कम बिजली खरीद रही, नहीं। नॉर्दर्न रीजन लोड डिस्पैच सेंटर ने चिट्ठियां लिखी हैं। 6 अप्रैल 2022 को एक चिट्ठी लिखी, दूसरी चिट्ठी 8 अप्रैल 2022 को लिखी। ये दोनों चिट्ठियां लिखी गई हैं और उसके बाद सिर्फ इतना ही नहीं, स्टेट स्पेसिफिक चिट्ठी जम्मू कश्मीर को, उत्तराखंड को, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, यूपी को लिखी गई और इन तमाम स्टेट्स को यह कहा गया है कि आप ओवरड्रावल बंद करें। जितना आपको पूल में से जितनी बिजली आपको पूल में से दी जा रही है उसी बिजली से आपको मैनेज करना है। आप ओवरड्रॉ ना करें, क्योंकि अगर आप ओवरड्रॉवल करते रहेंगे उसका नतीजा यह निकलेगा कि ओवरड्रॉवल के कारण जो है उसका नतीजा यह निकलेगा कि ग्रिड कोलैप्स कर जाएगा और अगर ग्रिड कोलैप्स कर गया तो यह बहुत बड़ा क्राइसिस हो सकता है। यह एक बहुत अहम डेवलपमेंट है और इस पर कल जो है बातचीत होने जा रही है नॉर्दर्न रीजन पावर कमेटी की मीटिंग है। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैं ये इतला भी आपको दूं कि सिर्फ इतनी ही परेशानी नहीं है, नॉर्दर्न रीजन लोड डिस्पैच सेंटर को इतनी ही दिक्कत नहीं है, उसके अलावा कुछ और दिक्कतें भी जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई हैं। यह भी आपको मैं बताऊं कि रिलायबिलिटी और एक्यूरेसी डाटा की वो भी एक बहुत बड़ा इशू है। यानी कहने का मतलब यह है कि जम्मू कश्मीर से नॉर्दर्न रीजन पावर कमेटी का कहना है कि जम्मू कश्मीर से जो डाटा हमारे पास, रियल टाइम डाटा हमारे पास आता है वो बहुत पुअर है। जेएंडके के स्टेशंस पर लगभग डाटा की जीरो विजिबिलिटी है, डाटा की बहुत पुअर मॉनिटरिंग होती है।
इसलिए ग्रिड को एफिशिएंट मैनर में जम्मू कश्मीर में मॉनिटर करना मुमकिन नहीं है। अब हिसाब लगाइए, नॉर्दर्न रीजन पावर कमेटी ये सब कुछ कह रही है। और उसके बाद ये कहा गया है कि स्काडा अपग्रेड के तहत साइमंस को कहा गया था कि 400 केवी, 200 केवी, 220 केवी, 132 केवी के सब स्टेशन, जनरेटिंग स्टेशन जितने भी जम्मू कश्मीर पीडीडी के पास हैं, इनमें 66 आरटीयूज जो है वो इंस्टॉल कर दिए गए हैं। लेकिन आरटीयूज को इंटीग्रेट करना था कंट्रोल सिस्टम के साथ, कंट्रोल सेंटर के साथ, वो अभी तक नहीं किया गया है। और इसकी वजह बताई जा रही है कि कम्युनिकेशन नेटवर्क हमारे पास नहीं है। आरटीयूज को लोकली टेस्ट किया गया, कमीशन किया गया, कंट्रोल सेंटर के पास डाटा था ही नहीं। बिना उस डाटा अवेलेबिलिटी के इन आरटीयूज को लोकली टेस्ट भी किया गया, कमीशन भी किया गया। अब एक अहम बात जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं, डाटा की नॉन अवेलेबिलिटी के कारण यह पॉसिबल नहीं है जम्मू पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड हो या कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड हो, इन दोनों के लिए ग्रिड से कितनी पावर ड्रॉ की जा रही है, कितनी पावर जनरेट हो रही है, जम्मू कश्मीर का दोनों पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इसे मॉनिटर नहीं कर पा रही हैं। यह नॉर्दर्न रीजन पावर कमेटी कह रही है। यानी अगर आप स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर के पास भी जाते हैं, वहां पर मॉनिटर्स पर देख भी रहे हैं कि कितना डाटा आ रहा है, क्या आ रहा है, उसकी रिलायबिलिटी कितनी है, उसका पता इस बात से चलता है कि नॉन अवेलेबिलिटी है डाटा की। जम्मू कश्मीर पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है ग्रिड से कितना ड्रॉ कर रहा है उसको मॉनिटर नहीं कर पा रहा, कितना जनरेट कर रहा है उसको भी मॉनिटर नहीं कर पा रहा है। और जितना भी ड्रावल का डाटा है यह सारा सेंट्रल सेक्टर डाटा पर निर्भर करता है। यानी जम्मू कश्मीर मुकम्मल तौर पर मरकज का जो डाटा पूल है उस मरकज के डाटा पूल पर डिपेंडेंट। यानी जम्मू कश्मीर की सरकार को खुद ठीक तरीके से मालूम नहीं कि वो कितनी बिजली ड्रॉ कर रही है और कितनी बिजली जनरेट हो रही है। उसके बाद यह भी कहा गया है कि 28 जुलाई 2020 को इस स्पेशल मीटिंग की गई जहां पर जम्मू कश्मीर के रिप्रेजेंटेटिव्स ने बताया कि उन्होंने कंसल्टेंसी का काम पावर ग्रिड को दिया। अब एक और तमाशा जम्मू कश्मीर में यह है, सारे काम पावर ग्रिड के पास, पावर ग्रिड को दिए जा रहे हैं। इसकी बुनियाद क्या है, यह क्यों किया जा रहा है? क्या पावर ग्रिड के पास, पावर ग्रिड के अलावा कोई दूसरी कंपनी बिजली से जुड़ी हुई देश भर में ऐसी नहीं है जिसको यह काम दिया जा सके? यह भी एक सवाल है जो पीडीडी विभाग के ही कुछ कर्मचारी पूछ रहे हैं। और उसके बाद यह भी कहा गया कि ओपीजीडब्ल्यू में फंडिंग का इशू आ गया, काम जो है पावर ग्रिड ने रोक रखा है। जेएंडके में 95% काम मुकम्मल हो चुका है। कहा यह जा रहा है कि फंडिंग का मामला जब ठीक हो जाएगा तो उसके बाद यह काम मुकम्मल हो जाएगा। तो सिर्फ इतना ही नहीं, 47 जो जेएंडके ने कंफर्म किया कि वो पावर ग्रिड के साथ मिलकर इस इशू को रिजॉल्व कर देंगे और जल्द वो टाइम आएगा जिस टाइम में कम से कम रियल टाइम पर इस डाटा की मॉनिटरिंग होगी। तो आज भी नेशनल रीजन, नॉर्दर्न रीजन पावर कमेटी आज के दिन, कल मीटिंग हो रही है, एडिशनल एजेंडा में डाल रही है, कह रही है कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुई है। कह रही है जम्मू कश्मीर को स्टेटस बताना होगा, लेकिन जम्मू कश्मीर ने अभी तक हमें स्टेटस नहीं बताया। अब मैं आपको थोड़ा सा और एक और इत्ला आप तक पहुंचाऊं कि जम्मू कश्मीर को जो चिट्ठी भेजी गई है वो चिट्ठी भी थोड़ा सा आप तक पहुंचाना चाहूंगा कि चिट्ठी में क्या लिखा गया है जम्मू कश्मीर के लिए, क्या कहा गया है, जम्मू कश्मीर को क्या करना है। मैं आपको बताऊं कि जम्मू कश्मीर हो या नॉर्थ की कोई भी स्टेट हो, हर स्टेट को यह सख्ती से कहा गया है कि आप ओवरड्रॉ नहीं करेंगे। जितनी बिजली आपकी बनती है 28 मार्च 2022 को एक चिट्ठी लिखी गई एमडी जम्मू पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड को। उनको यह कहा गया कि आप ग्रिड फ्रीक्वेंसी को मेंटेन करें और यह आपको मेंटेन करनी होगी 49.90 50.5 के बीच में। और यह भी कहा गया कि आप इससे नीचे पर ऑपरेट कर रहे हैं, इससे जो है ग्रिड कोलैप्स हो सकता है। और यह भी कहा गया 25 मार्च 2022 को भी फ्रीक्वेंसी 49.90 हर्ट्ज से नीचे रही है लगभग 43.6% वक्त के लिए, और उसके बाद ड्रॉप की 49.60 के करीब करीब। और भी इतलात दी गई हैं। और साथ में यह भी कहा गया कि जम्मू कश्मीर की सरकार ने, जम्मू पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 25 तारीख को 408 मेगावाट ओवरड्रॉ किया, 26 को 499 मेगावाट ओवरड्रॉ किया और 27 को 692 मेगावाट ओवरड्रॉ किया। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए यह कहा गया है कि अगर आपके पास पावर
बिजली बनाने के यूनिट्स आपके पास अगर मौजूद है, मतलब थर्मल यूनिट अगर आपके पास है, कोई और यूनिट आपके पास है, तो उन जेनरेटिंग यूनिट्स को आप रिवाइव करें, चाहे आपको महंगे पड़ते हैं आप रिवाइव करें। दूसरा, फ्यूल की अवेलेबिलिटी रखिए, उनको फ्यूल वहां पर प्रोवाइड करिए। और तीसरा कि आप एडवांस प्लानिंग करके रखिए कि लोड फोरकास्ट कितना है आपका और रिसोर्स अवेलेबिलिटी कितनी है, यानी आपका लोड कितना है और बिजली आपके पास कितनी अवेलेबल है। यह चिट्ठी लिखी गई है और इस चिट्ठी में साफ तौर पर जम्मू कश्मीर को यह कहा गया है आप ओवरड्रॉ नहीं कर सकते हैं। तो बिजली का यह क्राइसिस जिसमें आप आज 12 घंटे से 14 घंटे से 16 घंटे तक का कट बर्दाश्त कर रहे हैं, यह आपको अगले कई दिन झेलना होगा, क्योंकि अब नॉर्दर्न ग्रिड ने एक और पाबंदी लगभग जम्मू कश्मीर के ऊपर लगाई है कि आप ओवरड्रॉ नहीं कर सकते। कल ऐलान हुआ 207 मेगावाट का कि 207 मेगावाट बिजली जो है वो जम्मू कश्मीर को एडिशनल दी जा रही है। जब नॉर्दर्न ग्रिड ये कह रही है कि आप ओवरड्रॉ नहीं कर सकते हैं, तो फिर ये 207 मेगावाट किसके 207 मेगावाट कौन से खाते में दी जा रही है, ये कैसे जम्मू कश्मीर में आएगी और इससे जम्मू कश्मीर में बिजली की स्थिति कैसे तब्दील होगी, मेरी समझ से बाहर है। आपको एक फ्रीक्वेंसी मेंटेन करनी है। नॉर्दर्न ग्रिड ऑलरेडी कह चुका है कि इस फ्रीक्वेंसी से नीचे आप सिस्टम्स ऑपरेट कर रहे हैं। 3 स्टेटें ओवरड्रॉ कर रही हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, तीनों स्टेटें ओवरड्रॉ कर रही हैं। इन स्टेटों ने अगर ओवरड्रॉ करना बंद नहीं किया, जैसे आपको याद होगा कि 2012 में उत्तर प्रदेश ओवरड्रॉ कर रहा था, उसके साथ 2-3 और स्टेट्स ओवरड्रॉ कर रही थी। ओवरड्रॉल का नतीजा यह निकला था, ग्रिड कोलैप्स हुआ, 31 तारीख को पूरे देश की बिजली बंद हो गई। आज भी स्थिति कुछ इसी तरह की है। 7000 मेगावाट की कमी नॉर्दर्न रीजन में है, यानी जितनी डिमांड नॉर्दर्न रीजन की है उसमें 7000 मेगावाट की कमी जो है वो महसूस की जा रही है। तो ये मैं शाम को 8 बजे का डाटा बता रहा हूं, सुबह के वक्त में डाटा बिल्कुल अलग रहता है, लेकिन 2021 में 350 मेगावाट, 1200 मेगावाट और आज आप हिसाब लगाइए 7000 मेगावाट। साफ तौर पर लगभग 5 गुना 6 गुना ज्यादा कमी जो है बिजली की जनरेशन में आ रही है। जनरेशन कम है, इसी के चलते अगर स्टेट बिजली खरीदना भी चाहे तो मार्केट से बिजली खरीदेगी कहां से? एक तो बिजली महंगी है और बिजली अवेलेबल भी बहुत कम है। तो साफ तौर पर यह चिट्ठी आ गई है और जम्मू कश्मीर को कह दिया गया है ओवरड्रॉ करना बंद कीजिए। लोगों को खुश करने के लिए या यह कि बिजली हम प्रोवाइड कर रहे हैं क्योंकि हम वेलफेयर स्टेट हैं, इसके नतीजे में कहीं ग्रिड कोलैप्स न कर जाए, यह कुछ नॉर्दर्न ग्रिड का कहना है। नॉर्दर्न ग्रिड कल एक मीटिंग करने जा रहा है 11 बजे। मीटिंग में इन तमाम चीजों पर सोच विचार किया जाएगा और यूं भी कहा जा रहा है कि सख्त दिशा निर्देश जम्मू कश्मीर को भी दिए जा सकते हैं कि आप लगातार ओवरड्रॉ कर रहे हैं, आप ओवरड्रॉ करना बंद कीजिए। जम्मू कश्मीर में टूरिस्ट सीजन है, वादी कश्मीर में टूरिस्टों का तांता लगा हुआ है और कश्मीर में, जम्मू में इंडस्ट्री को भी बिजली की जबरदस्त जरूरत है। स्टील इंडस्ट्री बिजली के ऊपर डिपेंडेंट है, उसके अलावा अन्य कई और इंडस्ट्रीज हैं बिजली के ऊपर डिपेंडेंट है। और सबसे बड़ी बात कि जम्मू संभाग में गर्मी 45 डिग्री के करीब करीब पहुंचने वाली है। लोग उफ उफ कर रहे हैं लेकिन बत्ती गुल है। फिलहाल यहां तो बिजली है लेकिन ये अभी आई है, कब जाएगी कोई पता नहीं। तो साफ तौर पर यह कि ओवरड्रॉ जम्मू कश्मीर नहीं कर सकता। क्राइसिस से अब जूझना है, इससे बाहर अब कैसे निकलेंगे, कोई अच्छी खबर आएगी तो आप तक जरूर पहुंचाएंगे।